वन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, आज से हम लोग NPCIL असिस्टेंट ग्रेड 1 HR और जो फाइनेंस के और C&MM के जो फॉर्म निकले हैं अभी मुंबई हेडक्वार्टर से, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज, क्योंकि भाई मैंने भी दिया है, नरोरा का भी दिया है, इसका मैंने दो एग्ज़ाम इसके फ़ाइट किए हैं। ठीक है, अभी काकरापारा का भी मैं देकर आया था असिस्टेंट ग्रेड 1 HR का। ठीक है, तो उसमें मतलब टाइपिंग टेस्ट वगैरह चल रहा है अभी, लेकिन मेरा जो है ना सेकंड पेपर क्लियर नहीं हुआ था। बट आइडिया मेरे को पता है कि फर्स्ट पेपर तो मेरा क्लियर। तो अभी मैं प्री कराऊंगा पेपर, मतलब जो स्टेज 1 में जो पहला पेपर होता है उसको कराऊंगा, उसके बाद मैं एडवांस टेस्ट भी कराऊंगा और कई सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, साथ में मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए ये जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट ग्रेड 1 HR एंड फाइनेंस एंड CMM का स्टेनो ग्रेड 1, मतलब सभी के लिए एक ही पेपर आता है। ठीक है, तो ये रावतवाटा राजस्थान साइड से था, मतलब NPCIL का जो यूनिट है रावतवाटा में, वहाँ का पेपर है जो कि 2019 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, बाकी लगभग सेम पेपर आते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं आता, आप लोगों को लेवल पता चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और टाइमिंग इसमें 60 मिनट दिया गया है, लेकिन आपको जो मुंबई वाले एग्ज़ाम में वो 1.5 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इस पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित 3 भाग हैं। देखो 25 क्वेश्चन जो आते हैं आपके GK एंड करंट अफेयर्स के आते हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस के, और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर से, और उसके बाद में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा, मतलब 50 × 3 बराबर 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और भाई प्री के लिए आपकी कोई मेरिट नहीं लगती है, सिर्फ आपको 30% लाना होता है, मतलब 50 में से अगर आप SC या FT हैं तो आपको सिर्फ 45 नंबर, OBC और जनरल और EWS के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर लाने होते हैं 150 में से, और आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है। ठीक है, नरोरा में तो ये लोग तुरंत एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं, सेकंड मतलब पहले रिज़ल्ट देते हैं उसके बाद में सेकंड पेपर करवाते हैं, लेकिन अदर यूनिट में तुरंत एग्ज़ाम ले लेते हैं। बाकी रिज़ल्ट दोनों का एक साथ आता है। जिसका प्री क्वालिफाई होगा उसका एडवांस की कॉपी चेक होती है। देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 3 गलत करेंगे तब आपका 1 सही कट जाएगा, 1 अंक काटा जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आप इस पुस्तिका की जांच करके देख लें कि इसमें पूरे 50 प्रश्न हैं। भाई ये तो हो गया इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, कभी भी ऑनलाइन नहीं होता। और इसका जो सेंटर है मुंबई वाले का, मुंबई सेंटर जाएगा, मुंबई ही पोस्टिंग होगी। और इनका प्रोसेस भाई बहुत जल्दी चलता है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाता। कोई भी एटॉमिक मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कोई भी फॉर्म आते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, एग्ज़ाम कराने में और रिज़ल्ट वगैरह में, और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी देते हैं। परीक्षा भवन छोड़ने से मतलब ये लोग अपने ही स्कूल्स में कराते हैं, किसी अदर स्कूल में सेंटर ही नहीं देते OMR के लिए यहाँ पर। अब ये तो हो गया, अब हम चलते हैं। देखो सबसे पहले हम GK का पोर्शन इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद में अगर रह जाता है तो हम आगे पेपर क्लियर करेंगे, मतलब वीडियो आगे लेकर आऊँगा मैं इसका पार्ट 2, उसमें पूरा पेपर कवर हो जाएगा। और उसी से रिलेटेड मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आपको सेम टू सेम वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या पैटर्न रहता है सारा कुछ मुझे पता है भाई, क्योंकि अभी से नहीं, मैं 2019 से पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरा 2022 में हुआ था नरोरा में, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी। प्लांट ऑपरेटर में हुआ था, तारापुर का अभी मेरा प्लांट ऑपरेटर का निकला हुआ, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया है। बाकी HR का और प्लांट ऑपरेटर का मैंने काकरापारा NPCIL काकरापारा का भी दिया था अभी रिसेंटली 30 दिसंबर को। ठीक है, 28 और 30 दिसंबर को। तो देखिए सामान्य ज्ञान एवं समय घटना, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है,
ये 2019 का पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट के। देखिए, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो उस वक्त कौन थे? हेमंत सोरेन थे। लेकिन अभी हेमंत सोरेन कहाँ पर हैं? जेल में है, ठीक है। तो उस वक्त हेमंत सोरेन थे, लेकिन प्रेजेंट अगर पूछे तो प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है आपके चंपई सोरेन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, वर्ष में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो भाई 1857 में सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में तापमान समान होता है, तो भाई तापमान -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। यहीं पर अगर आपको पूछ लेता है कि हमारे शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। 37 डिग्री सेल्सियस तो हमारे बॉडी का सेल्सियस में होता है, बाकी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। और भाई इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि डिग्री मतलब केल्विन से सेल्सियस में चेंज कीजिए या सेल्सियस से केल्विन में चेंज कीजिए और फ़ारेनहाइट में, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हाल ही में चीनी शहर से कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ था, मतलब 2019 का पेपर है, तो 2019 में हाल ही में तो चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। ये दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो रिसेंटली पूछ लिया गया था ये वुहान शहर से। भारत के कौन से शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था, ठीक है भाई? तो माहे, कराईकल, चंदन नगर, कोलकाता। तो भाई कोलकाता में उपनिवेश नहीं था फ्रांसीसी का, ठीक है। छठा क्वेश्चन आता है, कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा नहीं है, ठीक है। तो पुर्तगाली नहीं है, बाकी सब हैं। चाइनीज़ है, स्पेनिश है, अरबी भी है, ठीक है ना गाइज। जैसा देखो, क्वेश्चन रिपीट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत लो लेवल होता है, जो कि आप आसानी से बता सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती। और भाई हाँ, छठे क्वेश्चन पे हम और डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? सॉरी, वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है, ठीक है। जिम्बाब्वे से नहीं गुजरती भाई, बाकी भूमध्य रेखा सबसे गुजरती है। इंडोनेशिया, केन्या और ब्राज़ील सभी से गुजरती है। और जो भी कंट्री आए, उसका एक चीज़ ध्यान रखना, उसके सारे फैक्ट याद किया करना। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये चीज़ें एक मतलब क्वेश्चन से रिलेट करके चलो। कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे एक नहीं, आप 5 से 10 क्वेश्चन बना दें। अगला क्वेश्चन, श्री भारत के जल शक्ति मंत्री। तो भाई उस समय जल शक्ति मंत्री थे 2019 में गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट की बात करूं 18वीं लोकसभा की, तो 18वीं लोकसभा से बने हैं CR पाटिल, यानी चंद्रकांत रघुनाथ सिंह पाटिल, ठीक है। तो अभी ये बने हैं, जो कि बीजेपी से सांसद है, गुजरात यूनिट से, गुजरात स्टेट से, ठीक है। कौन है? CR पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं अभी। किस देश की मुद्रा डोंग है? तो किस देश की मुद्रा डोंग है? तो भाई वियतनाम की मुद्रा डोंग है। और बाकी जो मुद्राएं हैं वो आप लोग कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार की अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं है, तो आप लोग इनकी भी याद करना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो, कितनी इजी क्वेश्चंस हैं। डैश दिया जाने के लिए ILP की आवश्यकता नहीं है। ILP क्या होता है? व्हाट इज ILP? ILP होता है इनर लाइंस परमिट्स। मतलब इसमें ना भाई 5 से 6 राज्य आते हैं आपके। देखो, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और आपका हिमाचल प्रदेश भी आता है और लक्षद्वीप भी आता है, या यूनियन टेरिटरी भी आता है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें जो नहीं आता है, अब ये क्या होता है? ILP इनर लिमिट्स परमिट। ये होता है कि आप इन राज्यों में अगर जाते हैं तो एक वहाँ की गवर्नमेंट बना के देती है आपको परमिट, तभी आप उनमें विजिट करेंगे, ठीक है।
विजिट तो कर सकते हैं, बट ये एक वहाँ के लिए होती है, लेकिन वो मेघालय में नहीं लगती है। ठीक है, यही 5 से 6 राज्य हैं जिनमें ये लागू है, इनर लिमिट्स परमिट्स। बाकी धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे इन पर। 10वां क्वेश्चन हो गया, केरल में किस त्योहार पर नौका दौड़ मनाई जाती है? तो भाई आप लोग बताइए केरल में किस त्योहार पर नौका दौड़ मनाई जाती है? ओणम। ठीक है, इसका 11 में का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। भाई इतना इजी आता है NPCIL HR का पेपर, जो कि नॉर्मल एग्जाम से भी बहुत लो पेपर है, और ये फर्स्ट पेपर है, मतलब आराम से आप लोग निकाल सकते हो। 11 का डी ऑप्शन पे अगर जाएंगे, पोंगल पोंगल पोंगल। ठीक है, त्योहार है कहाँ का? तमिलनाडु का। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्राथमिक उद्देश्य है, 12 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला 13 पे चलेंगे, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय अगर पुरुष की बात करें तो KD यादव हैं। ठीक है, अगर महिला की बात करें तो सी ऑप्शन लगाएंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो कि ओलंपिक में पहली फर्स्ट महिला थी, फर्स्ट लेडी थी। ठीक है, और जेंट्स की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो KD यादव ने जीता था, लेकिन लेडी की बात करें तो इनके बाद में जीता कर्णम मल्लेश्वरी ने, वो फर्स्ट लेडी थी। डूरंड कप किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब किससे संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, 2 स्थान देशांतर रेखा 30 डिग्री अंतर पर है, इनके बीच मिनट में समय का अंतर कितना होगा? 15वें ऑप्शन को। तो भाई इसका ऑप्शन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आई थिंक कैसे होता है ये मुझे नहीं पता है, 120 होगा। ठीक है, 15 का डी। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग चाहते हो NPCIL की तैयारी करना, क्योंकि भाई मैंने दिए हैं एग्ज़ाम, मैंने फाइट किए हैं, मेरे चाचा तक हैं वहाँ पर NPCIL काकरापारा में है। बाकी मेरे एक दोस्त HR है नरोरा में NPCIL में, 2 दोस्त मेरे प्लांट ऑपरेटर हैं नरोरा में, एक दोस्त टेक्नीशियन B है नरोरा में, बाकी एक दोस्त अभी रिसेंटली लगा है रावतवाटा में एज अ प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखेंगे, सुश्री स्कॉटिश लीग रेंजर्स फुटबॉल क्लब के साथ एक पेशेवर फुटबॉल अनुबंध अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो भाई ये बाला देवी थी। ठीक है, ये कौन थी? बाला देवी। तो ये करंट अफेयर्स से, मतलब आपका जैसे IPL हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, तो इनसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। 17 मई की बात करें, और ये मैं कराऊंगा भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट लगाता रहूं, एक 700+ GK के क्वेश्चंस की मेरे पास PDF है, उस PDF से आपको 100% 5 क्वेश्चन तो 100% मिल जाएंगे। ठीक है, इस मतलब 25 में से 5 क्वेश्चन। वेटेज पता है कितना हो गया? 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था। तो मैं 2019 के बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उस समय करंट पढ़ रहा था। ठीक है, तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे अबी अहमद, उनको मिला था नोबेल शांति पुरस्कार 2019 का। और नोबेल शांति पता है तब हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, यानी प्रेसिडेंट थे हमारे यहाँ के रामनाथ कोविंद एक बार इथियोपिया गए थे, और इथियोपिया जाकर उन्होंने बताया था कि जो अबी अहमद है इथियोपिया की प्रधानमंत्री, उनकी जो वाइफ हैं वो इंडिया से, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। ये उस समय का मैं बता रहा हूँ, अभी भी याद है मुझे, पता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्मार्टफोन की बैटरी बनाने के लिए पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है? तो भाई कितने आसान क्वेश्चन है। लिथियम का यूज़ किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया पहला जीवित प्राणी एक था, तो भाई वो था कुत्ता नहीं, इसका फीमेल जेंडर गई थी, जो कि लाइका नाम था। लाइका कुतिया को भेजा गया था, पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था पहला जीवित प्राणी। ठीक है, लाइका नाम रखना, लाइका नाम याद रखना। एक कुतिया गई थी जो कि पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। ठीक है, लाइका नेम थे भाई। पेमेंट बैंक 20वें क्वेश्चन पे आएंगे। पेमेंट बैंक को जारी करने की अनुमति नहीं है, तो भाई क्रेडिट कार्ड की अनुमति नहीं है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखेंगे। माननीय श्री शरद अरविंद बोबड़े भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? ठीक है,
जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज मैं जीके का पोर्शन करा रहा हूँ, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से नहीं बनाऊंगा। सेकंड में मैं 25 क्वेश्चन सेकंड में करा दूंगा। श्री अरविंद बोबड़े, देखो तो भाई ये 47 नंबर के थे मुख्य न्यायाधीश, और आपको 48 की बात करें तो 48 की कौन थे, एन.वी. रमन्ना। प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में 50 में है डी.वाई. चंद्रचूड़, और 49वें कौन थे, यू ललित। तो ये मुख्य न्यायाधीश आराम से पूछ लेता है। जितने भी अभी इलेक्शन हुए हैं 18वीं लोकसभा से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100%, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 18वीं लोकसभा से देखने को मिलेंगे। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारा कुछ करा दूंगा, ठीक है। अब 22वें पे आते हैं। श्री डैश श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो भाई 2019 में वर्तमान राष्ट्रपति थे गोताबाया राजपक्षे, और इनके भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे। ये कौन थे, ये महिंद्रा राजपक्षे थे, इनके भाई प्रधानमंत्री थे, मतलब ये दोनों भाई प्रधानमंत्री थे। अब प्रेजेंट में कौन है यहाँ का राष्ट्रपति, तो प्रेजेंट में 22 का डी देखिए, रनिल विक्रमसिंघे, यानी प्रेजेंट में रनिल विक्रमसिंघे हैं। उस टाइम की बात करें 2019 की, तब पूछा गया था, तब थे गोताबाया राजपक्षे। लेकिन अभी 2024 की बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयभद्रेपुरम कोट्टे और कोलंबो, ठीक है, 2 राजधानी है उसकी। और अगर श्रीलंका की करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपया, ये वहाँ की करेंसी है। अब 23वें ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सुश्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक परामर्शदाता, मतलब इकोनॉमिक काउंसलर इंटरनेशनल मॉनेटरी IMF का, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का नियुक्त किया गया था, ठीक है, आर्थिक सलाहकार, ठीक है। तो गीता गोपीनाथ को किया गया था भाई उस टाइम पे 2019 में। और प्रेजेंट में मुझे पता नहीं प्रेजेंट में कौन है, या फिर यही हैं। अगला क्वेश्चन आता 24वां के राष्ट्रपति राजपथ पर गणतंत्र दिवस के 2019 में, यानी 26 जनवरी को 2019 में मुख्य अतिथि थे। तो भाई ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। कौन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे 2020 में, सॉरी 2019 बोल दिया क्या मैंने, 2020 में थे मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अब प्रेजेंट में क्या है 2024। तो 2024 में कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। कौन, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 2024 में मुख्य अतिथि थे, यानी चीफ गेस्ट थे इंडिया में। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ट्रॉफी 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता। तो भाई ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्रिकेट के रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उस टाइम की बात बता दूं तो आपका सोफिया कैनन थी। उसके बाद में कंप्यूटर का पोर्शन मैं आपको, कंप्यूटर एंड इंग्लिश का पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन का लेवल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि भाई कितना ईजी है। जो लोग करंट अफेयर्स, मैं करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भाई 30 क्या पता है 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगते क्वेश्चन को पुटअप करने में, मतलब अटेंड करने में, मतलब देखते ही आप आंसर पर टिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें NPCL में, ये मैं कह रहा हूँ प्री में। और मेंस में पूरा सॉल्यूशन करा के बताऊँगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। कंटिन्यू मैं प्रैक्टिस सेट, उसके बाद में धीरे धीरे हम आपको कराएंगे 50 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया करूँगा मैं, जिसमें मैं अलग अलग चैप्टर से उठा के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आया करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि भाई मुंबई मुझे भी पेपर देने जाना है और आप लोग अगर जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे सब्सक्राइबर मुझे तारापुर NPCL में भी मिले थे, मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, मेरे सब्सक्राइबर भी थे। तारापुर प्लांट ऑपरेटर मेरा निकला हुआ है, DB रह गया है बस, उसका DB कराना है। देखिए कब लिफ्ट आती है, अभी उसका कोई पता नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।